मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और आप कहानी सुनकर के ये तय करें कि आखिर वो शख्स कौन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक शख्स ऐसा है जिसने 200 महिलाओं के साथ रेप, दुराचार, छेड़छाड़ और तमाम सारे यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज किए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ 2967 घटनाएं और वो भी अलग-अलग 200 महिलाओं के साथ दिखाई पड़ी हैं, तो आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे कि ऐसा करने वाला तो कोई विकृत मानसिकता का ही व्यक्ति होगा, ऐसा करने वाला इंसान का चोला धरे कोई शैतान ही होगा। क्योंकि आप कल्पना भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कांड तो निठारी कांड हुआ था, जिसमें उसमें भी इतनी सारी घटनाएँ नहीं हुई थी, 2, 4, 10, 12, 25 महिलाओं के साथ हुआ था। यहाँ 200 महिलाओं के साथ अलग-अलग 2967 वीडियो यानी लगभग 3000 वीडियो उसके सामने आए हैं। ऐसा व्यक्ति कोई विकृत मानसिकता का होगा, कोई बीमार होगा, इंसान तो उसे कतई नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपकी सोच गलत है। दरअसल वो इंसान ही है, और वो भी ऐसा इंसान जो माननीय है। मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक के दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की। जी हाँ, जो घटना सामने आई है वो कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल का जो रूप सामने आया है वो साबित होने जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल और अश्लील सीडी कांड अब दुनिया के सामने जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर आई है उसमें इन घटनाओं का जो आरोपी है वह भी कोई मामूली शख्स नहीं है, और उसका साथ देने वाला भी कोई मामूली शख्स नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है, मैं आपको बताता हूँ। कर्नाटक, आपको याद होगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, उनका बेटा है जो इस समय विधायक है कर्नाटक के से, उसका नाम है एच.डी. रेवन्ना, और उनका पोता है प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना इस समय सांसद है जनता दल एस का, और इस बार भी एनडीए का प्रत्याशी है। दिलचस्प तो ये है कि बाप बेटे दोनों ने मिल करके इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया, और इसकी अभी भी वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और शर्मिंदा नहीं महसूस कर रहे हैं, और इनको टिकट दिया है इस बार जेडीएस ने। दिलचस्प तो एक से एक पहलू आपके सामने रखे जाएंगे आज। इनको जब टिकट दिया जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने नेतृत्व को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि इनको टिकट न दिया जाए, इनके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और जेडीएस का जब गठबंधन हुआ तो इन दोनों ने मिलकर के उसे टिकट इसलिए दे दिया क्योंकि उनकी जीत की गारंटी थी। सिर्फ जीत की गारंटी ही नहीं, आपको वो बताएंगे आगे चल करके कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समूचा भाजपा नेतृत्व उनके कंधे पर हाथ रख करके खड़ा है और उनका प्रचार प्रसार कर रहा है। हद तो तब हो गई जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आरोपी के पक्ष में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये सब विपक्ष की साजिश है और इस तरह के वीडियो जानबूझ करके चुनाव के समय सामने लाए जा रहे हैं। इससे भी ज़्यादा बयान उनका आया प्रज्वल रेवन्ना के पिता का, यानी एच.डी. रेवन्ना का, जो खुद इस मामले में आरोपी हैं। वो कह रहे हैं कि ये वीडियो तो 3 से 4 साल पुराने हैं, यानी कि वो इस घटना को मान रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन वो अभी की नहीं है, 3-4 साल पुरानी है। उनका कहना है कि चुनाव के समय इस तरह के वीडियो ला करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जाए। अब मैं आपको आता हूँ, पूरा प्रकरण शुरू से बताता हूँ कि क्या हुआ था। दरअसल आपको याद होगा 26 अप्रैल को चुनाव था, सब जगह चुनाव हुए, तो कर्नाटक में भी चुनाव था। उस दिन कर्नाटक में मतदान हुआ और एच.डी. रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन सीट से भाजपा के और जेडीएस के संयुक्त प्रत्याशी हैं, यानी एनडीए के प्रत्याशी हैं। उस दिन वोट पड़ा। उसके कुछ दिन पहले से ही तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हो रहे थे, जिसमें अलग अलग 200 महिलाओं को दिखाया गया था कि किस तरह से उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, किस तरह से उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया गया है, किस तरह उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं। किसी वीडियो में उनकी साड़ी की पिन खोली जा रही है, किसी वीडियो में उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनके कपड़ों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये इस तरह के जो वीडियो जारी हुए
तो तमाम सारे चर्चाएं तैरने लग गई। 22 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना के एक साथी हैं, उन्होंने खुद जाकर के एक एफआईआर लिखाई और कहा कि इस तरह के वीडियो सामने लाए जा रहे हैं जिससे हमारी छवि खराब हो रही है। और उनके सहयोगी का नाम था पूरन चंद प्रज्वल रेवन्ना के सहयोगी हैं। उन्होंने एक एफआईआर लिखाई 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को 2024 को, कि हमारे सांसद जो अभी वर्तमान में सांसद हैं और प्रत्याशी भी हैं, उनके खिलाफ इस तरह के वीडियो जो लाए जा रहे हैं। 23 अप्रैल को पूरन चंद ने एक एफआईआर लिखाई और कहा कि इस तरह का विपक्ष प्रयास कर रहा है। जब ये वीडियो सामने आने लगे तो इन्हीं के घर में काम करने वाली एक मेड जो पिछले 4 साल से इनके यहाँ काम कर रही थी, वो सामने आई। दरअसल वो सामने इसलिए आई क्योंकि उसका कहना था कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हो रहे थे तो इस वीडियो में उसकी तस्वीर थी और उसके पति उस पर पहले से शक करते थे, इसलिए उसे मजबूरी में सामने आना पड़ा। उसका कहना था कि वो उनके घर पर उनकी पत्नी की दरअसल दूर की रिश्तेदार है और वो उनके घर पे उन्हीं के कहने पर काम करने गई थी। 4 साल पहले जब घर में एक शादी थी उसमें वो काम करने गई थी, तब से और घर में 6 अन्य महिलाएं काम करती थी। उन सभी के साथ जब उनकी पत्नी घर पर नहीं होती थी तो एचडी रेवन्ना अब घर में काम करने वाली महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाते थे, जबकि उनका बेटा उन्हें ड्राइंग रूम में बुला करके उनके साथ गंदी गंदी अश्लील हरकतें करता था। ये इस बाबत उन्होंने एफआईआर लिखाई कर्नाटक के हासन थाने में, खुद जाकर के एफआईआर लिखाई। एफआईआर में जो धाराएं लिखी गई वो थी 354, 354 डी, 506 और 509, यानी कि छेड़छाड़, दुराचार, अश्लील हरकतें, इस तरह की तमाम सारी धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई। ये एफआईआर लिखाई उनके घर में काम करने वाली महिलाओं के। उसके बाद तमाम सारी महिलाओं की भी चीज़ें सामने आने लगी कि किस तरह से महिलाओं के साथ जांच की जा रही है। जब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई तो उस मामले में 24 अप्रैल को एक एसआईटी की जांच गठित की गई। एसआईटी जांच गठित इसलिए की गई ताकि इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला था। एसआईटी टीम गठित की गई 27 अप्रैल को। 26 अप्रैल को मतदान था, 27 अप्रैल को इस तरह की एक एसआईटी टीम गठित की गई और इस जांच टीम में एक एडीजी स्तर के अधिकारी को इस टीम का हेड बनाया गया। जांच टीम गठित होते ही और एसआईटी इसकी जांच शुरू करती, इसके पहले ही 27 अप्रैल को एचडी रेवन्ना के पुत्र यानी कि इस मामले के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना सवेरे सवेरे कर्नाटक से फ्लाइट लेकर के जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में रवाना हो गए। अब जांच टीम किसकी जांच करेगी? रेवन्ना तो रवाना हो गए और अब एसआईटी टीम जांच कर रही है उन वीडियो की, और कहा जा रहा है कि उन वीडियो में जो तथ्य हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो वीडियो विपक्ष की साजिश हैं। अगर ऐसी घटना थी तो चुनाव के समय क्यों लाई गई? चुनाव के पहले लाई जा सकती थी। यानी कि कोई घटना हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरह की बेटियों का आज ये साथ अन्याय करने जा रही है। कि जो कहते हैं प्रधानमंत्री की वो शक्ति के साथ हैं, तमाम सारे वीडियो उनके जारी हुए, आपने देखा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। वो दुर्गा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उन्हीं वीडियो के साथ इस तरह हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में हुआ, तमाम सारी चीज़ें हुई, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री का यही रवैया, अब कर्नाटक में भी यही रवैया। तो क्या राजनीति हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी माताओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या वो राजनीति का एक हथियार बनकर रह गई हैं? क्या सबब बनकर रह गई हैं? क्या इस पर इसी तरह की कार्रवाई होगी? फ्रैंकफर्ट से जब रवाना हो गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, अब एसआईटी टीम जांच कर रही है कि इस मामले में क्या होगा। फिलहाल अभी तक जो घटनाएं हुई हैं वो बेहद निराश कर देने वाली हैं। बेटे और पिता दोनों इस मामले को पूरी तरह से नकार रहे हैं और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने तब भी नहीं सोचा कि इनको टिकट ना दिया जाए। इस मामले की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कर्नाटक के हैं वो देवराज गौड़,
देवराज गौड़ा, उन्होंने 8 दिसंबर 2023, यानी कि आप ये समझे, इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई 23 अप्रैल को। जो रेवन्ना के सहयोगी थे और उनके बहुत करीबी थे, पूरन चंद, उन्होंने 23 अप्रैल को एफआईआर लिखवाई। 24 अप्रैल को उनके घर पे काम करने वाली एक महिला मेट ने एफआईआर लिखवाई। लेकिन इस मामले की जानकारी ऐसा नहीं था कि किसी को थी नहीं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 8 दिसंबर 2023 को, यानी कि अब से 6 महीने तकरीबन पहले, 8 दिसंबर 2023 को अपने नेतृत्व को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि इनके खिलाफ तमाम सारे दुराचार के मामले हैं जो समाज में चर्चा का विषय हैं, इसलिए इनको टिकट न दिया जाए। लेकिन भाजपा नेतृत्व ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात को दरकिनार कर दिया और कहा कि एच डी रेवन्ना का मानना है और वहाँ के लोगों का मानना है कि प्रज्वल रेवन्ना ये सीट आराम से जीत जाएंगे, जीत सुनिश्चित है, जिसके चलते ये टिकट प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे दुष्कर्म के आरोपी, ऐसी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले, ऐसी हरकत करने वाले व्यक्ति के साथ खड़े होकर के प्रचार किया। प्रचार ही नहीं किया, उसके कंधे पर हाथ रखा और अब उसके बचाव में लगातार बयान दे रहे हैं। ये बयान समाज को किस ओर ले जा रहे हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या इस तरह के लोगों को की ज़रूरत राजनीति में है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने धनंजय सिंह को, जो उत्तर प्रदेश के एक मामले में 7 साल की सजा उन्हें हुई है, जब उनको चुनाव लड़ने के लिए अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव की लड़ने की अनुमति देना एक गलत परंपरा होगी। अब ऐसे लोग जो इस तरह के आरोपी हैं, क्या उनको टिकट देना राजनीति में शुचिता की बेईमानी नहीं है? क्या इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को और जेडीएस को उससे छुट्टी नहीं पा लेनी चाहिए? क्या इनके खिलाफ तमाम सारे मामले जो आए हैं इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके तमाम सारे कड़े सजा देना चाहिए? लेकिन अभी जांच और बयान के बाद सिर्फ इसी तरह के आरोप तैर रहे हैं कि एक पक्ष कह रहा है कि ये वीडियो सही है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये वीडियो फर्जी है, विपक्ष की साजिश है। वो भी तब जब महिला खुद सामने है, उसने कहा है कि उसके साथ ही नहीं, उनके घर में काम करने वाली 6 महिलाओं के साथ भी इसी तरह की साजिश हुई और इसी तरह के आरोप उन पर उन सभी महिलाओं के हैं। सिर्फ उन्हीं के साथ ही बल्कि तमाम सारी महिलाएं जो उनके घर पे आती थी, उस मेट ने यहाँ तक कि कहा कि वो उनकी बेटी को भी वीडियो कॉल करके अश्लील हरकतें करता था, लिहाजा वो खुद एक तरह से अपने आप को बंधक महसूस करती थी और वो जो कहते थे उसको करने के लिए मजबूर थी। सवाल मैं आपके सहारे फिर छोड़ रहा हूँ, आपके हवाले छोड़ रहा हूँ कि आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? क्या ऐसे लोगों की राजनीति में ज़रूरत है? धन्यवाद, शुक्रिया।